हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम मॉडल्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। ये जो वीडियोस होने वाली है ये क्लास 8th to 12th के लिए होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियोस उनके लिए नहीं होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ 8th to 12th के लेवल तक ही बना रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा विच शोज़ इमेजिनेशन। मॉडल वर्ब जो होती हैं जो इमेजिनेशन शो करती है, ये रियलिटी शो नहीं करती। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, आप सोच पा रहे हो, ये रियलिटी शो नहीं कर रही हैं। आगे देखते हैं मॉडल्स कितने टाइप्स की होती है। मॉडल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है प्योर मॉडल, या जिन्हें हम प्राइमरी मॉडल भी कहते हैं। दूसरा टाइप का मॉडल होता है सेमी मॉडल, जिन्हें हम डिफेक्टिव मॉडल भी कहते हैं, और इन्हीं को पार्शियल मॉडल भी कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है अदर्स की। अदर्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कशन करेंगे। प्योर मॉडल जो प्योरली सिर्फ इमेजिनेशन दिखाने का काम करती है। सेमी मॉडल, डिफेक्टिव मॉडल, पार्शियल मॉडल, ये 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन होता है जो एक मेन वर्ब की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करती है, और दूसरा होता है मॉडल की तरह। मेन वर्ब की तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो ये रियलिटी शो करेंगी, और अगर ये मॉडल की तरह फंक्शन शो करेंगी तो ये इमेजिनेशन शो करने का काम करेंगी। आगे देखते हैं प्योर मॉडल के अंदर क्या क्या आते हैं। प्योर मॉडल के अंदर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। अगर हम पार्शियल मॉडल की बात करें तो यूज टू, नीड, डियर, हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू आते हैं। अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स की कैटेगरी में वुड रादर, वुड बेटर, शुड बेटर, हैड बेटर आते हैं, और इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में मैंने मस्ट से चीज़ें शुरुआत करी है। मस्ट मॉडल में पढ़ाऊंगा आपको, मस्ट किस तरीके से काम करता है इसे देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूज़ ऑफ मस्ट। देखो मस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू गिव ऑर्डर। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है, किसी ऑब्लिगेशन, एडवाइस देनी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन स्ट्रॉन्ग मैनर, अगर आपको एडवाइस देनी है, जैसे मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़, मस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जहाँ जाना है या कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू एज्यूम द सिचुएशन। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो, जैसे आपने मान लो कि किसी ने आपके ऊपर कोई जोक क्रैक किया, तो आप कह रहे हो ये पक्का जोक था, इस तरीके से, तो आप किसी चीज़ को एज्यूम करते हो। एज्यूम करने का मतलब होता है सोचने की कोशिश करते हो। अब अगला जो है हमारे पास मस्ट का यूज़ किया जाता है वेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्स। जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, नियम एवं कानून की बात करी जाती है, वहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, रूल्स एंड रेगुलेशन शब्द हम देखते हैं। इनके ऑर्डर यानी कि पॉइंट नंबर 1 के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दे रखा है। पहला एग्जाम्पल्स क्या है, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री। हमें अपने कंट्री के, तो यहाँ पे रूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री। वी डैश डू एज वी आर टोल्ड। हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें बोला गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट आएगा। वी मस्ट डू एज वी आर टोल्ड। यू डैश स्पीक द ट्रूथ नाउ। अब वो समय आ गया है, यू डैश, अब तुम्हें पक्का से सच बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन, कंपल्जन दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, उन्होंने बोला एवरी स्टूडेंट डैश कैरी इट्स आईडी कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी मस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर एक कंपल्जन दी जा रही है कि आपको कैरी करना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट है, कभी भी सो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा तो आपको मस्ट का यूज़ करना है। आगे वो कह रहा है द बॉयज़ डैश ट्रेन हार्ड इफ़ दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन। जो लड़के हैं उनको पक्का से, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है, ऑर्डर देने की कमांड कही जा रही है। ऑर्डर नहीं कह सकते हम, यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। उनको पक्के से बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर वो सच में कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं। तो द बॉयज़ डैश मेक टू मच नॉइस इन द लाइब्रेरी। जो बॉयज़ हैं उनको पक्का से लाइब्रेरी में ऑर्डर दिया जा रहा है या ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है। जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा शोर मचाना चाहिए लाइब्रेरी में, बहुत ज़्यादा नहीं, उनको मस्ट नॉट। द बॉयज़ मस्ट नॉट मेक टू मच नॉइज़ इन द लाइब्रेरी। उनको नहीं मचाना चाहिए शोर। और मस्ट नॉट को कई बार हम मसंट भी बोल देते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, सुरेश डैश स्टडी हार्ड इफ़ शी वॉन्ट टू पास हर एग्ज़ाम। जो सुरेश है मस्ट स्टडी, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इफ़ शी वॉन्ट्स,
सुरेश यहाँ पे लड़की का नाम है, आई थिंक सो। शी वॉन्ट्स टू पास हर एग्ज़ाम्स, अगर वो अपने एग्ज़ाम्स को पास करना चाहती है। उन्होंने बोला यू डैश टच दैट डॉग, इट लुक्स डेंजरस। अब यहाँ पे ज़रूरी की बात हो रही है, आपको पक्का से उस डॉग को टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको डॉग को टच नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट टच द डॉग, अदरवाइज इट विल बाइट यू। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शी डैश स्टडी हार्डर इफ़ शी वांट टू पास द एग्ज़ाम। उसको पक्के से बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर वो एग्ज़ाम को पास करना चाहती है। तो ये भी सेम है, ऊपर जैसा क्वेश्चन है जैसा हमने किया। अगला क्वेश्चन है, ऑल पैसेंजर डैश टू पुट देयर सीट बेल्ट्स ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब प्लेन में आप बैठे हुए और प्लेन में आपको क्या करना है, आपको अपनी सीट बेल्ट बांध के रखनी है, चाहे जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है और जब प्लेन लैंड कर रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट का यूज़ करेंगे। अगला उन्होंने बोला कंपल्जन है वहाँ पे, इसलिए। अगला उन्होंने बोला चिल्ड्रन डैश प्ले विद द मैच बुक्स। जो चिल्ड्रन है उनको मैच बुक के साथ पक्का खेलना चाहिए? नहीं, उनको नहीं खेलना चाहिए। तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस। मैचेस का यहाँ पे मतलब है मैच बॉक्स, जो माचिस होती है, हमारी माचिस की तिल्ली होती है। अगला उन्होंने बोला यू डैश स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस और रेस्टोरेंट, इट्स अगेंस्ट द लॉ। क्योंकि अब आपके ऊपर लॉस की बात हो रही है तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, मस्ट का। यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको मस्ट के साथ नॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं करना है स्मोक। अगला पॉइंट है हमारा 13वां क्वेश्चन, क्या कहता है, यू डैश राइट 30 सेंटेंसेस फॉर होमवर्क बिकॉज यू हैव मिसबिहेव। क्योंकि आपने अपने टीचर के साथ मिसबिहेव किया है तो यू मस्ट राइट, आपके ऊपर कंपल्शन है, अब आपको ऑर्डर दी जा रही है। यू डैश टेक एन ID कार्ड विद यू इफ़ यू एंटर द स्टेडियम, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट इन। अगर आप स्टेडियम के अंदर जा रहे हो तो आपको पक्के से आपकी ID कार्ड लेके जानी पड़ेगी, पक्का आपको अपना ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट डैश सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय फ्राइडे। यहाँ पे आपको एक डेडलाइन दे दी गई है और आपको उस डेडलाइन तक सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ मस्ट आएगा, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, कंपल्जन दी जा रही है। द टूरिस्ट डैश टेक देयर पासपोर्ट्स विद देम व्हेन दे गो अब्रोड। उन्हें पक्का लेके जाना चाहिए, यहाँ पे भी कंपल्जन है, नहीं लेके जाओगे तो आपको खतरा हो सकता है ऐसी चीज़ों का। आगे उन्होंने बोला फुटबॉलर्स डैश टच द बॉल विद देयर हैंड्स। जो फुटबॉलर्स मस्ट नॉट, क्योंकि फुटबॉल वो खेलते हैं जो पैरों से खेलते हैं, तो फुटबॉल को हमेशा पैर से खेला जाता है, तो हाथ से टच करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या है, रूल की बात हो रही है। अगला वो कह रहा है पैसेंजर डैश स्पीक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी। पैसेंजर मस्ट नॉट स्पीक, पैसेंजर को ड्राइवर के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जब वो अपने ड्यूटी पे होना है। कहीं पता चल रहा है पैसेंजर बात कर रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है बातचीत करके और एक्सीडेंट हो गया, तो ये बहुत नुकसानदेहजनक हो सकता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला 19वां क्वेश्चन, द ज्वेलरी इज़ वेरी वैल्यूएबल, माई ग्रैंड मदर गेव इट टू मी, यू डैश लुक आफ्टर इट केयरफुली। द ज्वेलरी जो है बहुत वैल्यूएबल है, जो मेरी दादी ने मुझे दी थी, और आपको यू मस्ट टेक केयर इट केयरफुली, आपको मस्ट उसे बहुत ध्यान से संभाल के रखना होगा। 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, यू डैश मेक अ मेस इन दिस रूम इन द हाउस एल्स मॉम विल वेरी एंग्री। आपको पक्के से घर को गंदा नहीं करना है, मेस का मतलब होता है बहुत ही गंदा करना, तो आपको गंदा नहीं करना है, अदरवाइज़ जो मॉम है वो गुस्सा करेंगी। तो आई होप कि ये वाले आपको एग्जांपल समझ आए होंगे। तो आगे देखते हैं अगला एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। इट्स रेनिंग हैवीली, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यू डैश टेक एन अम्ब्रेला नाउ। आपको ऑर्डर देने की बात हो रही है तो आपको पक्के से अब क्या लेना चाहिए, अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बारिश तेज़ हो रही है। वी डैश पिक द फ्लावर्स इन द पार्क, इट्स फॉरबिडन, क्योंकि उस पर रोक लगी हुई है। पार्क में फूल पिक का मतलब होता है तोड़ना, अगर फ्लावर्स को तोड़ने पर रोक लगी हुई है तो हमें पक्के से नहीं तोड़ना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट नॉट आएगा। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है आपको, वी डैश पिक द फ्लावर्स, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मस्ट नॉट आएगा। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर यू डैश अटेंड्स अ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हो तो आपको यू मस्ट ऑब्लिगेशन है, कंपल्जन है, आपको पक्के से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या कॉलेजेस अटेंड करनी पड़ेंगी। द एग्ज़ाम्स आर नेक्स्ट वीक, आई मस्ट वर्क हार्डर। अब एग्ज़ाम्स जो अगले हफ्ते हैं और शायद आपने पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ पे आई मस्ट का यूज़ किया जाएगा, वरना नुकसान हो सकता है आपको। 26वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, वी डैश लीव नाउ और वी विल मिस द प्लेन। अब हमें पक्के से छोड़ देना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, मतलब इस जगह से निकल कर अपनी प्लेन के लिए रवाना होना चाहिए, अदरवाइज़ हम अपनी प्लेन को मिस कर सकते हैं, अपनी फ़्लाइट को मिस कर सकते हैं।
आई डैश वेयर ग्लासेस बिकॉज आई कांट सी वेरी वेल। अब मुझे पक्के से क्या करना चाहिए, आई मस्ट, अब मुझे पक्का अपने ग्लासेस पहन लेने चाहिए क्योंकि ये मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मस्ट का यूज़ होगा यहाँ पे। वी डैश बुक द टिकट, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूँ। टिकट बिफोर इट्स टू लेट, उसने बोला वी डैश बुक द टिकट बिफोर इट्स टू लेट्स, हमें पक्के से टिकट को बुक कर लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ पे बेटा बिफोर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं इसे रेक्टिफाई करा दूंगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। अगला उन्होंने बोला स्टूडेंट डैश लिसन टू द टीचर दे वांट टू अंडरस्टैंड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पक्के से अपने टीचर की बात ढंग से सुननी चाहिए वरना वो कुछ समझेंगे नहीं। डैश अगला क्वेश्चन, वो 30वां क्वेश्चन कहता है यू डैश यूज़ द एलिवेटर इन केस ऑफ फायर, यू मस्ट नॉट, यहाँ पे रूल से ऑर्डर दिया जा रहा है आपको कि आपको इस केस में ये चीज़ नहीं करनी है। 31वां क्वेश्चन है पैसेंजर डैश ओपन द डोर व्हेन इट्स ट्रेन इज़ मूविंग, पैसेंजर मस्ट नॉट, पैसेंजर को डोर नहीं खोलना चाहिए जब ट्रेन चल रही होती है। यहाँ पे आपको रूल्स ऑर्डर दिए जा रहे हैं। चिल्ड्रन यू डैश क्रॉस द स्ट्रीट्स इफ़ लाइट्स आर रेड, यू मस्ट नॉट, यहाँ पे क्या है एक रूल की बात करी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या है, आई डैश कॉल माई ग्रैंड मदर टुडे इट्स हर बर्थडे, आई मस्ट, मैं पक्का अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करूँगा, क्यों, क्योंकि ये इनका बर्थडे है, अब आज इनका बर्थडे है। इट टू लेट वी डैश गो होम नाउ, अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो वी मस्ट गो नाउ, अब यहाँ इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। आई डैश पे माई लोन्स, आई मस्ट, मेरे को पे करने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने लोन ले रखा है और लोन पे करना एक ऑब्लिगेशन होता है। अगला उन्होंने बोला है वी डैश पे हिज ड्यूज़ बिफोर ही इज़ अलाउड टू सिट एट द एग्ज़ामिनेशन, उन्होंने बोला कि उसको अपने ड्यूज़ को, ड्यू का मतलब आप सिंपल लोन मान सकते हो, उसको अपने लोन को पे करना, लोन यानी कि बकाया कह सकते हैं कि कुछ पैसे बकाए हैं आपके ऊपर, आपने पे नहीं किए। ही मस्ट पे हिज ड्यूज़ बिफोर ही इज़ अलाउड टू सिट एट द एग्ज़ामिनेशन, अगर आपको एग्ज़ामिनेशन से पहले बैठने से पहले ही आपको सारे अपने ड्यूज़ को चुकाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यू आर गेटिंग लेट, यू डैश हरी अप, यू मस्ट हरी अप ना, क्यों, क्योंकि आप लेट हो रहे हो तो यहाँ पे कंपलसरी है, अब आप वो चीज़ करनी है आपको। वन डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वन मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ये हमारे मोरल ड्यूटी भी है तो यहाँ पे ऑट टू का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर ऑट टू यहाँ पे नहीं दे रखा तो आपको मस्ट लगाना है, शुड को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अगर मस्ट और ऑट टू आता तो आपको ऑट टू को प्रायोरिटी देना, हालांकि हम ऑट टू के बारे में पढ़ेंगे जब आगे की चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिच मैन डैश हेल्प द पुअर, रिच मैन अगर वो अमीर है तो उसे पक्के से मदद करनी चाहिए गरीबों की। यू डैश डोनेट योर ब्लड, यू डैश डोनेट योर ओल्ड बुक्स टू द नीडी स्टूडेंट्स, आपको अपनी पुरानी बुक्स को मस्ट डोनेट कर देना चाहिए, या शुड भी यूज़ करे जा सकते हैं, अगर लेकिन नीडी स्टूडेंट है तो मस्ट रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर सिर्फ यहाँ तक होता यू डैश डोनेट योर ओल्ड बुक्स तो यहाँ पे मस्ट को प्रायोरिटी आप दे सकते थे, वैसे शुड भी सही हो जाता। क्या दोनों पेपर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अगला उन्होंने बोला द स्टूडेंट डैश अ डिसिप्लिन नाउ, अब स्टूडेंट्स को पक्का, अब नाउ की बात हो रही है, इसका मतलब स्टूडेंट जो है पहले इनडिसिप्लिन थे, अनडिसिप्लिन थे, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किसका यूज़ होगा, मस्ट का, क्यों, क्योंकि कंपलसरी की बात हो रही है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू डैश नॉट ब्रिंग फूड इनटू द क्लास, यू मस्ट नॉट ब्रिंग फूड इनटू द क्लास, आपको क्लास के अंदर फूड लेके नहीं आना है। आई होप कि आपको रूल्स ऑर्डर ऑब्लिगेशन के एग्जाम्पल समझ आए होंगे, और अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एज्यूम के। मस्ट का यूज़ एज्यूम करने के लिए भी किया जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कैसी चीज़ें हमें करनी है। उन्होंने बोला हाँ इट मस्ट बी अ जोक, ये पक्का जोक होगा, जो तुमने कहा ये पक्का जोक होगा। ही डैश बी एट लीस्ट 60, वो पक्के से, ही मस्ट, आप एज्यूम कर रही हो, आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। आई कैन फील द हीट, मैं गर्म जो महसूस कर पा रहा हूँ। वे मस्ट नियर द फायर, हम पक्का से आग के कहीं करीब हैं, मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को। अगला उन्होंने बोला ही हैज़ अराइव्ड लेट, ही मिस द बस, ही मस्ट मिस द बस, क्यों, मस्ट क्यों आएगा, देखो इसने बोला कि वो लेट पहुँचा है तो उसने पक्के से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसने अपनी ट्रेन को, अपनी बस को मिस कर दिया है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, ही डैश बी शेफ़, वो मस्ट भी, वो पक्का से शेफ़ है। ही स्टडीड ऑल नाइट, उसने पूरी रात पढ़ाई करी है। यू डैश बी एग्जॉस्टेड, तुमने पूरी रात पढ़ाई करी है, तुम पक्के से थक चुके होगे, तुम पक्का थक चुके होगे, इस तरीके से। ही मस्ट बी वेजिटेरियन, यहाँ पे क्या आएगा, ही मस्ट बी, आप एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो अगेन कि वो एक वेजिटेरियन है। शी डैश लव हर कैट्स,
शी मस्ट लव हर कैट्स, कोई लड़की जा रही है, आप उसे देख रहे हो और कह रहे हो कि वो पक्का अपने बिल्लियों को प्यार करती है। यू डैश बी एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग ट्रिप, कम इन एंड हैव अ ड्रिंक। यू मस्ट, मैं एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम हो बहुत लॉन्ग ट्रिप के बाद, बहुत लंबे ट्रिप के बाद थक चुके हो, तो कम इन, आप अंदर आओ और ड्रिंक लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द कंपनी बॉस डैश बी एक्सट्रीमली रिच इफ़ ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार। जो कंपनी का बॉस है वो पक्का से अमीर होगा अगर उसके पास बहुत सारी कार्स हैं। तो यहाँ पे मस्ट आप एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो। यू डैश बी वेरी थ्रस्टी, आई विल ब्रिंग यू समथिंग टू ड्रिंक राइट अवे। तुम पक्के से बहुत ज़्यादा प्यासे हो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ तुरंत ही। राइट अवे का मतलब होता है तुरंत ही। यू डैश बी वेरी हंग्री, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट। तुम पक्के से भूखे हो तो मैं क्या करता हूँ, कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए ले आता हूँ। ऊपर वाले में प्यास की बात हो रही थी, नीचे वाले में हंग्री की बात हो रही है, दोनों ही सही हैं, दोनों में ही मस्ट का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला, यू डैश हैव लेफ्ट द हाउस क्वाइटली, आई डिडंट हियर। शी मस्ट हैव लेफ्ट हाउस क्वाइटली, उसने चुपचाप से घर से बाहर चली गई है। आई डिडंट हियर हर, मैंने उसे नहीं सुना था। दे डैश हैव टेकन अ रॉन्ग ट्रेन, दे मस्ट, उन्होंने पक्का से गलत ट्रेन लिया है, अदरवाइज दे वुड हैव बी हेयर बाय नाउ, वो अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। इसका मतलब उन्होंने पक्का से गलत ट्रेन ले ली है। 15वां क्वेश्चन कहता है, आई सी यू हैवेंट फिनिश्ड योर होमवर्क येट, मैंने तुम्हें नहीं देखा। आई सी यू, मैंने तुम्हें देखा, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। इट डैश बी वेरी डिफ़िकल्ट दैन, इट मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट दैन, आप एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो वो पक्का से मुश्किल रहा होगा, वो पक्का होमवर्क जो है बहुत मुश्किल रहा होगा। लॉरा हैज़ नॉट अराइव्ड येट, तो यहाँ पे बच्चे लॉरा किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। लॉरा हैज़ नॉट अराइव्ड येट, जो वो लड़की है वो अभी तक नहीं आई है। तो शी डैश हैव मिस द बस, उसने पक्का अपनी बस को मिस कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ दैट मैन लुकिंग अराउंड लाइक दैट, वाई इज़ दैट मैन लुकिंग अराउंड लाइक दैट, वो आदमी उस तरीके से क्यों देख रहा है। ही मस्ट बी लॉस्ट, वो पक्का खो गया है। रोज़ एंड टेड डैश बी गुड प्लेयर, दे हैव वॉन हंड्रेड्स ऑफ कप्स। रोज़ एंड टेड मस्ट बी गुड प्लेयर, वो पक्का से अच्छे प्लेयर, वो पक्का अच्छे प्लेयर हैं। दे हैव हंड्रेड्स ऑफ कप, उन्होंने बहुत सारे कप जीते हैं। दैट मैन डैश बी टिम्स फादर, ही लुक्स जस्ट लाइक हिम। दैट मैन मस्ट बी टिम्स फादर, वो पक्का टिम का फादर है, वो उसी की तरह दिखते हैं। ही डैश बी इन दिस ट्रेन, ही मस्ट बी इन दिस ट्रेन, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और आप कह रहे हो वो भी इसी ट्रेन में रहा होगा, वो भी इसी ट्रेन में होगा। अगला क्वेश्चन है, दैट मैन मस्ट बी लेम, वो जो मैन है पक्का लैम है। लैम नाम है यहाँ पे क्यों, क्योंकि अपर केस में लिखा हुआ है। ही डैश बी हेल्दी एज ही टेक्स प्रॉपर डाइट, ही मस्ट बी हेल्दी, वो पक्का से हेल्दी है, वो पक्का हेल्दी होगा क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट लेता है। डाइट का मतलब प्रॉपर सही खाना खाना। इट्स स्नोइंग, इट्स मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि ये बाहर बर्फ़ गिर रही है तो बाहर पक्का ठंड होगी। शी स्टिल स्लीपिंग, वो अभी सो रही है। शी मस्ट बी फीलिंग लेज़ी, वो पक्का आलसी फील कर रही है। डैड मस्ट बी होम नाउ, आप एज्यूम करने की कोशिश करो कि डैड पक्का घर पर आ चुके होंगे अब तक। इट मे बी मॉर्निंग इन कैलिफोर्निया, आप यहाँ पे एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो कि इट मस्ट बी, मे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे भी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ मस्ट का यूज़ होगा, आप एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो। आई डैश एक्सेल इन फ्लाइंग कलर्स, आई मस्ट एक्सेल इन फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्किप क्लासेस, स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप भी स्कूल या ट्यूशन से आते हो तो आपको भी अपनी क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन में हर एक चीज़ नई नई बताई जाती है हर दिन, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेली आप ट्यूशन जाओ या अपने स्कूल जाओ। यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको पक्के से अब प्रॉपर रेस्ट कर लेना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, अब आपको सोने जाना चाहिए। यू मस्ट गिव हिम एग्रीड अमाउंट, आपको पक्का से एग्रीड अमाउंट देना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको शुड और मस्ट में ऑप्शन मिले तो आप यहाँ पे शुड मस्ट दोनों यूज़ कर सकते हो, और अभी तो यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, शुड भी आ सकते हैं, मस्ट भी आ सकते हैं इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में दोनों नहीं आएंगे, आपको कुछ एक ही मिलेगा। और अगर आपको फॉर फ्री नोट्स ऑफ अदर चैप्टर और अदर हम कह सकते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको नोट चाहिए, फ्री नोट चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये 2-3 काम है आप कर सकते हो। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जॉइन आवर
व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। अगला जो है शो योर लव, आप अपना लव दिखाओ और अपने दोस्तों के साथ इसे स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक और मॉडल का देखेंगे आपके एग्ज़ाम में 8th to 12th। मैं एक बार लिख देता हूँ, 8th to 12th मस्ट में इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप इतना प्रिपेयर कर ले तो आपका बहुत तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप पे ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।